दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। अभी इस लॉकडाउन के टाइम में डीआरडीओ ने एक रिक्रूटमेंट पब्लिश किया है जो कि 13 मई को आया है। यहाँ उसका एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट बी इन डीआरडीओ। मतलब जो डीआरडीओ में अपना सपना देख रहे थे, डीआरडीओ में काम करने का सपना देख रहे थे, उनका सपना साकार होने वाला है दोस्तों। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशंस पे, जिसको मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा है दोस्तों। सबसे पहले जो आपको बता दूं, ये रिक्रूटमेंट और असेसमेंट सेंटर द्वारा ये जो लाया गया है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट बी इन डीआरडीओ। टोटल वैकेंसीज यहाँ है 167 वैकेंसीज फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोस्ट एंड डिफरेंट कैटेरियस। और क्लोजिंग डेट इसकी है 10th of July 2020। और आप डायरेक्ट जाके इस वेबसाइट जो मैं खोल के आपको दिखाया था, इस वेबसाइट को जब खोलेंगे तो ये वेबसाइट आपके पास ओपन हो जाएगा और फिर जाके आप रजिस्ट्रेशन यहाँ से कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक ओपन नहीं हुआ है, कुछ देर में ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही ओपन होता है वैसे ही आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लें। और इसकी फुल एडवर्टाइजमेंट को आपको अच्छी तरह से मैं बता देता हूँ दोस्तों कि क्या क्या क्राइटेरिया है, कौन कौन बंदे इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जो स्टूडेंट है, दो तरह के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। या तो उनके पास गेट का स्कोर, वैलिड गेट का स्कोर होना चाहिए, या तो वो एनआईटीज़ या आईआईटी से 80% मार्क्स, उनका जो डिग्री होना चाहिए वो 80% मार्क्स के अबव होना चाहिए। एटलीस्ट 80% मार्क्स तो होना ही चाहिए। तो बेसिकली ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस हम लोग को भरना है दोस्तों, ये इसकी जो सैलरी है बहुत ही शानदार है दोस्तों। आप देख सकते हैं 80,000 पर मंथ एट द प्रेजेंट मेट्रो सिटी रेट के हिसाब से दिया जाएगा दोस्तों। और जहाँ तक हम देख सकते हैं ये आपको लेवल 10 के पोस्ट दे रहे हैं दोस्तों। और साइंटिस्ट बी की पोस्ट है जो कि बहुत अच्छी पोस्ट है। आपका सपना बिल्कुल पूरा होने वाला है दोस्तों। अच्छी तरह से तैयारी कीजिए दोस्तों, इस लॉकडाउन के टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए। और इस तरह की बहुत सारे रिक्रूटमेंट अभी आने वाले हैं दोस्तों। और इस तरह के रिक्रूटमेंट पाने के लिए और सबसे पहले नोटिफिकेशंस देखने के लिए हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, ताकि आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाए। सबसे पहले मैं बात करता हूँ अलग अलग डिसिप्लिन की। सबसे पहले मैं आता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। जो स्टूडेंट बीटेक किए हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से, तो यहाँ डिफरेंट वैकेंसीज है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स। यू कैन सी here there is total 37 vacancies in electronics and communication engineering and essential qualifications। आपके पास डिग्री होना चाहिए दोस्तों। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है दोस्तों कि एटलीस्ट 1 क्राइटेरिया फुलफिल करना चाहिए। या तो गेट का वैलिड स्कोर होना चाहिए, या तो मिनिमम 80% मार्क्स उसकी हायर डिग्री जो उसने बीटेक किया है आईआईटी या एनआईटी से, उसकी 80% मार्क्स मिनिमम होना चाहिए। इक्विवेलेंट एक्सेप्टेबल सब्जेक्ट्स ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्री में ये सब जितने भी ब्रांचेस यहाँ पर शो कर रहे हैं वो सब एलिजिबल हैं। नेक्स्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। टोटल पोस्ट यहाँ 35 है। डिफरेंट कैटेगरीज के लिए ये पोस्ट दिया गया है दोस्तों। इसेंशियल क्वालिफिकेशंस नो डाउट वही रहने वाला है, आपकी मैकेनिकल की डिग्री होनी चाहिए और गेट की स्कोर या तो मिनिमम 80% मार्क्स। और ये अलग अलग जो कोर्सेस है, इसमें आप ये कोर्सेस से आपने बीटेक किया है तो आप बिल्कुल एलिजिबल है दोस्तों। फिर आती है कंप्यूटर साइंस। टोटल वैकेंसीज 31 है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं वही है, कंप्यूटर साइंस की डिग्री होनी चाहिए। और फिर ये सब जितने भी आप देख सकते हैं ये सब कोर्सेस लेकर आपने बीटेक किया है तो आप एलिजिबल है दोस्तों। फिर आती है पार्ट 2, द रिक्रूटमेंट एंड द डिसिप्लिन मेंशन बिलो विल बी बेस्ड ऑन वैलिड गेट स्कोर एंड पर्सनल इंटरव्यू। जो पार्ट 2 की जो क्राइटेरिया यहाँ पर दी गई है, सिर्फ बोला गया है कि आपके पास वैलिड गेट स्कोर होगा तभी आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है, इस ऑनलाइन फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। तो उसमें आ जाता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसमें टोटल 12 वैकेंसीज है। और यू कैन सी दैट देयर इज अनरिजर्व वैकेंसीज ऑफ 5, ओबीसी वैकेंसीज ऑफ 4 एंड SCs 2 and 1। सो गेट क्वालिफिकेशंस मस्ट है दोस्तों। गेट आपके पास वैलिड स्कोर है तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं है दोस्तों। और इस तरह के कोर्सेज को आप किए होने चाहिए दोस्तों। फिर आती है मटेरियल साइंस, जो टोटल वैकेंसीज है 10। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस बैचलर डिग्री होना चाहिए रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशन से, गेट का वैलिड स्कोर होना चाहिए दोस्तों। फिर आता है फिजिक्स डिपार्टमेंट है।
टोटल 8 वैकेंसीज है दोस्तों। उसमें मास्टर्स डिग्री आपको फिजिक्स में होनी चाहिए, गेट का वैलिड स्कोर होना चाहिए दोस्तों। केमिस्ट्री में मास्टर डिग्री होना चाहिए केमिस्ट्री में, और गेट का एक वैलिड स्कोर मस्ट है दोस्तों। गेट का वैलिड स्कोर आपके पास नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं है इस फॉर्म को भरने के लिए दोस्तों। नेक्स्ट जो आपके लिए जो लाया हूँ वो है केमिकल इंजीनियरिंग। टोटल पोस्ट जो इसमें है, टोटल जो वैकेंसीज आई है वो 6 है। इसमें भी वही है, एसेंशियल क्वालिफिकेशंस आपको माना गया है, बैचलर डिग्री चाहिए इस केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, और गेट का वैलिड स्कोर। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में टोटल 4 वैकेंसीज है, गेट का वैलिड स्कोर इसमें ही मांगा गया है। और मैथमेटिक्स में टोटल 4 वैकेंसीज है, इसमें मास्टर डिग्री चाहिए आपको मैथमेटिक्स में, और गेट का वैलिड स्कोर आपके पास होना आवश्यक है दोस्तों। तो दूसरा आता है दोस्तों सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का। टोटल 3 वैकेंसीज है। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस ये है, आपको बैचलर्स डिग्री होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और गेट की क्वालिफिकेशंस, गेट का वैलिड स्कोर आपके पास होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं। पार्ट 3 जो रिक्रूटमेंट आई है वो आपकी नेट क्वालिफिकेशंस कैंडिडेट के लिए होगी, जो नेट क्वालिफाई कर चुके हैं दोस्तों, जो नेट का उनके पास वैलिड स्कोर है वही इस डिपार्टमेंट में फिट होते हैं। तो साइकोलॉजी में टोटल 10 वैकेंसीज है। यू कैन सी डिफरेंट कैटेगरीज वैकेंसीज आल्सो देयर। So and there are different acceptable subjects of essential qualification degree. You can see if you lie in any of these categories, then you can of course fill the form. Then इसमें आप लोगों को ये बता दूं दोस्तों कि आप लोगों को 31 अगस्त से पहले तक आपको डिग्री मिल जानी चाहिए दोस्तों। ये एक्सटेंड हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस, जैसे कि अभी प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं, लॉकडाउन है, अभी कोविड-19 का प्रभाव जारी है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये बढ़ सकता है दोस्तों। तो फाइनल ईयर तो मेरे हिसाब से बिल्कुल एलिजिबल होने चाहिए, बिल्कुल एलिजिबल है, आप फाइनल ईयर इस फॉर्म को भर सकते हैं दोस्तों। कैंडिडेट्स के पास आपके पास देख सकते हैं कि जैसे मैंने ही पहले ही बता दिया कि AICTE अप्रूव्ड जो होने चाहिए, अप्रूव्ड आपके इंस्टीट्यूट होने चाहिए, वेल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट होना चाहिए। NITs IITs को प्रेफरेंस, NITs IITs मोस्ट प्रोबेबली वही होनी चाहिए। और फिर आप देख सकते हैं कि टोटल वैकेंसीज ऑफ DRDOs और रिजर्व फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज कैंडिडेट्स के लिए 2 वैकेंसीज OH कैटेगरी के लिए है और 1 वैकेंसीज HH कैटेगरी के लिए है। इन द मार्क्स सब्जेक्ट्स मतलब यहाँ पर जो स्टार मार्क्स दिया हुआ है बस उसी में ये PH कैटेगरी लाई करते हैं। शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट्स जो PH कैटेगरीज के होंगे वो अलग अलग क्राइटेरिया से होंगे दोस्तों। फिर आप आ जाते हैं दोस्तों एकेडमिक रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा था कि पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में अलग अलग वैकेंसीज को बांट दिया गया है। तो पार्ट 1 में जैसा कि मैंने बताया एक वैलिड स्कोर हो सकता है, या तो IIT से 80% या NIT से 80% होना चाहिए। पार्ट 2 के लिए गेट स्कोर एकदम मस्ट है, गेट स्कोर है तभी आप भर सकते हैं। पार्ट 3 के लिए आपको नेट क्वालिफाई होना चाहिए और आपको नेट का वैलिड स्कोर होना चाहिए। इस फॉर्म को भरने से पहले आप ये देख लें कि आपके पास एक रिसेंट कलर्स पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ है, स्कैन कॉपी ऑफ आपके पास अपना सिग्नेचर है, एक वैलिड गेट स्कोर है, या आपके पास डिग्री अवेलेबल होगी 31 अगस्त से पहले तक, नेट का वैलिड स्कोर हो और गेट का एक वैलिड स्कोर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। फिर आप लोग को मैं बता दूं कि एज लिमिट जो है वो अनरिजर्व के लिए 28 ईयर्स है, OBC के लिए 31 ईयर्स है और SC/ST के लिए 33 ईयर्स है दोस्तों। एप्लीकेशन फ़ी जो होगा, मोड ऑफ पेमेंट सब चीज़ ऑनलाइन होने वाला है, सब ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको फिल करना है। SC/STs और PW कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर कोई भी फीस नहीं ली जा रही है दोस्तों। और जनरल OBC और EWs एज यूजुअल वो उन लोगों के लिए 100 रुपीज़ आप लोगों को पे करना होगा, जो नॉन रिफंडेबल होगा। रिलैक्सेशन इन एज आप लोग देख सकते हैं अप टू 10 ईयर्स फॉर PWD कैंडिडेट्स, पर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल फॉर 5 ईयर्स फॉर सर्विंग सेंट्रल सिविलियन गवर्नमेंट। ओके, तो जो नेशनलिटी आपको वही है कि इंडियन नेशनल ही अप्लाई कर सकता है दोस्तों। फिर स्क्रीनिंग और शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस अलग अलग कैटेगरी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के लिए अलग अलग होगा। तो पार्ट 1 के लिए क्या होगा कि एलिजिबल कैंडिडेट्स को गेट स्कोर के बेसिस पर 1:25 रेशियो में बुलाया जाएगा रिटन टेस्ट के लिए। ये जो IITs या NITs है जो 80% उनका मार्क्स है इक्विवेलेंट डिग्री सर्टिफिकेट में, तो वो उनको एक डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा और फिर उसको क्वालिफाई करने के बाद एक पर्सनल इंटरव्यू शॉर्टलिस्ट होगा, जो कि शॉर्टलिस्ट होगा 1:5 के रेशियो में बुलाया जाएगा दोस्तों। पार्ट 2 में आप लोगों को गेट का वैलिड स्कोर होना चाहिए। गेट के वैलिड स्कोर को देखते हुए आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और जो बुलाया जाएगा वो उसका रेशियो होगा 1:5 डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी मेरिट लिस्ट फॉर सब्जेक्ट डिसिप्लिन। पार्ट 3 जो क्राइटेरिया है जिसमें नेट का स्कोर मांग किया दोस्तों,
उसमें आप लोगों को पर्सनल इंटरव्यू के बुलाया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ नेट स्कोर। आपके पास नेट की वैलिड स्कोर है, अच्छी स्कोर है, तो बिल्कुल अप्लाई करें। आपके लिए सुनहरा मौका है DRDO में जॉब पाने का। तो 1:5 रेशियो में आपको बुलाया जाएगा। फिर आपको ये हाउ टू अप्लाई, आपको रजिस्टर करना, आपको इस साइट में जाके सबसे पहले तो ओपन कर लेना है, जो कि मैंने दिखा दिया है। आपको ये साइट खुल जाएगा। उसके बाद फिर आप लोगों को वहाँ पर जाके अपनी जो लॉगिन डिटेल्स है वो भर देना है। उसके बाद लास्ट पेज में आपको पेमेंट कर देना है। और फिर जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया आपको पहले से आपको रखना है, वो डॉक्यूमेंट्स आपको रखना होगा और फिर जाके अपलोड कर देना होगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर आप लोग को मैं सब कुछ बता चुका हूँ। हाँ, एग्जामिनेशन किस तरह का होगा वो भी बता दूँगा दोस्तों। एग्जामिनेशन विल बी ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप कंसिस्टिंग ऑफ 2 पेपर्स ऑफ 300 मार्क्स। 2 पेपर होंगे 300 मार्क्स ईच के। 2 पेपर्स 300 मार्क्स दैट इज 600 मार्क्स। 2 सेशन के होंगे। और सिलेबस आप लोग RSC की वेबसाइट जो वेबसाइट मैंने दिखाया आपको, उससे जाके आप अपलोड कर सकते हैं, उससे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सॉरी, तो डाउनलोड कर लीजिए। सिलेबस क्या है, मोस्ट प्रोबेबली गेट सिलेबस ही होगा। गेट सिलेबस आपने कवर कर रखा है तो आपके लिए कुछ प्रॉब्लम की बात नहीं होगी। जो आपने पढ़ा है बस उसकी रिवाइज कर लीजिए, इस लॉकडाउन के टाइम में रिवाइज कर लीजिए और बस आप अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर करके अच्छे से अच्छे DRDO में जॉब पाने का मौका है आप लोग को दोस्तों। फिर आप लोगों को मैं बता दूँ डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड ऑनलाइन में क्या है दोस्तों, सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ लगेगा आपका दोस्तों, और एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्री जो कि आपको 31 अगस्त से पहले तक मिल जाना चाहिए। सिलेक्शन क्राइटेरिया मैं बता चुका हूँ दोस्तों। फर्दर क्वारीज के लिए आप इन सब ईमेल ID में कॉल कर सकते हैं दोस्तों। जनरल इंस्ट्रक्शंस बस वही है दोस्तों। 10 जुलाई को ये क्लोजिंग डेट है, जो कि मैं आपको दिखा चुका हूँ दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 जुलाई, इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। आपसे ये इस तरह के फॉर्म छूटनी नहीं चाहिए दोस्तों, ये बहुत एसेंशियल फॉर्म है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को सभी बात अच्छी लगी होगी, सभी बात समझ में आई होगी। और इस तरह के वीडियो अपडेट्स, जॉब की अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंट मिल सके। थैंक यू दोस्तों।